नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार। आप देख रहे हैं एमके नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक छोटा सा टॉपिक। लेकिन यह टॉपिक जितना छोटा है इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही ज़्यादा है। न केवल थ्योरी क्लासेस के रिगार्डिंग्स बल्कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग भी बहुत इम्पोर्टेंस क्लास है। तो देखते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग का ये टॉपिक्स अबगार स्कोर क्या है। जनरली जब किसी बच्चे का डिलीवर होता है, चाहे वो वेजाइनल डिलीवरी हो चाहे वो सीजरियन सेक्शन से बच्चा बाहर आया हो, तो सबसे पहले जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तब बच्चे की असेसमेंट किया जाता है। और असेसमेंट किया जाता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे मेनली जो है उसकी स्किन कलर देखी जाती है, उसकी पल्स देखी जाती है, रेस्पिरेशन देखी जाती है, उसकी मसल टोन यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है वो देखी जाती है, और रिफ्लेक्स देखा जाता है कि यानी कि अगर रिफ्लेक्स किसी के हाथ पास अपनी उंगली ले जाएगा तो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर जो एक पीडियाट्रिशियंस होता है और पीडियाट्रिक नर्स होती है वो उसको असेस करती है। ये 1 मिनट जन्म के तुरंत बाद 1 मिनट पर एंड 5 मिनट पर किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अबगार स्कोर क्या होता है। अबगार स्कोर इज़ डन आफ्टर बर्थ एट 1 and 5 मिनट। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो 1 मिनट और 5 मिनट पर इसको असेसमेंट किया जाता है। बच्चों को ये देखा जाता है कि बच्चा कितना सर्वाइव कर पा रहा है। अगर स्कोर उसका मोर देन 7 है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। ये इसके स्कोर के बारे में अभी टेबल पढ़ेंगे, उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। तो जो अबगार स्कोर था ये मेथड डॉक्टर वर्जीनिया एप्सकोर के द्वारा दिया गया था। इन्हीं के नाम पर ये टेबल्स चली आ रही है, जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और 1852 में ये टेबल दी गई थी। ठीक, अब देखते हैं इस टेबल्स के बारे में कि अबगार स्कोर क्या होता है। जैसा कि अबगार स्कोर होता है अबगार, तो ये जो 5 पॉइंट होते हैं इन्हीं के नाम पर, इन्हीं 5 पॉइंट्स को यहाँ पर विस्तार करते हैं। ए फॉर एफिरियंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेंस एंड रिफ्लेक्सेस, बच्चा क्या रिफ्लेक्स कर पा रहा है वो, एंड ए फॉर मसल टोन यानी एक्टिविटी, एंड आर फॉर रेस्पिरेशंस। जैसे बच्चा हमारे सामने है, कल्पना कीजिए एक एक्सप्लेन के रूप में, फॉर एग्जांपल्स कि बच्चा है, जैसे उसकी डिलीवरी हुई और उसको ट्रे में रखा गया। अब बच्चे को अपन को देखना है कि बच्चा किस तरह से वो एक्टिविटी कर पा रहा है, कैसे रेस्पिरेशन है, कितनी पल्स है, ये देखते हैं। सबसे पहले अपन उसके जो पॉइंट है अबगार स्कोर उसमें है अपीयरेंस यानी स्किन कलर। बच्चों को देखा जाता है और देखने पर पता चलता है कि उसकी स्किन ब्लू है या पेल है तो उसको 0 पॉइंट देंगे स्किन के मामले में। ठीक, फिर देखते हैं, वापस देखते हैं, अगर उसका पेल बॉडी है, थोड़ी बिल्कुल पेल पड़ी हुई है, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जो हाथ या पैर है वो अगर ब्लू कलर से है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है, साइनोसिस हो रहा है, इसी कारण से है उसकी बॉडी जो है वो पेल पड़ी होती है। इसमें 1 पॉइंट दिया जाता है, यानी कि इससे 0 वाले पॉइंट से इसकी बेहतर कंडीशन है। अगर पूरी बॉडी पिंक है तब जाके उसको 2 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात होगी अपनी अपीयरेंस यानी स्किन कलर की। बच्चे का स्किन कलर अगर पिंक है तो उसको 2 पॉइंट देंगे, और 2 पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है अबगार स्कोर का। नेक्स्ट देखते हैं अबगार स्कोर का पी यानी पल्स, कि बच्चे की क्या हार्ट रेट है। नॉर्मली जो बच्चा होता है उसकी पल्स रेट जो होती है 120 से 140 के बीच में होती है। ठीक, अगर किसी बच्चे की पल्स देखने पर स्टेथोस्कोप से अगर इसको ऑस्कुलेट किया जाता है और पता चलता है कि बच्चे की जो पल्स है वो एब्सेंट है, तब बच्चे को 0 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक, अगर बच्चे की पल्स रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट से कम है तब बच्चे को अबगार स्कोर के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट दिया जाएगा। और बच्चे की अगर 100 से ज़्यादा बीट पर मिनट है हार्ट रेट तब जाके उसको 2 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीमेंस यानी कि रिफ्लेक्सेस क्या होता है, बच्चा कितना रिफ्लेक्स कर पा रहा है। अगर बच्चा बिल्कुल भी किसी चीज़ के प्रति अपन कोई चीज़ उसके पास ले गया, कोई चीज़ उसके पास ले जाते हैं और उसका कोई रिफ्लेक्स नहीं कर पाता है, तब उस कंडीशंस को कहते हैं फ्लोवी कंडीशंस। अगर 1 पॉइंट तब दिया जाएगा जब बच्चे को कोई स्टिमुलस यानी कि जैसे कोई ये मार्कर बच्चे के पास ले जाएगा और उसके प्रति वो अगर थोड़ी बहुत भी अगर रेस्पॉन्स कर पा रहा है तब उस कंडीशंस में बच्चों को हम 1 पॉइंट देते हैं। ठीक,
अगर वो अच्छा खासा रेस्पॉन्स कर पा रहा है, जैसे अपन कोई ये मार्कर ले गया और उसके पीछे अच्छा खासा वो रेस्पॉन्स कर पा रहा है, तब उस कंडीशन में हम उसको 2 पॉइंट देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अबगार स्कोर का। ए का मतलब, ए मतलब एक्टिविटी, यानी कि उसकी मसल्स टोन क्या है। मसल्स एक्टिविटी जो है वो मसल्स एक्टिविटी कितनी कर पा रहा है। अगर मसल्स एक्टिविटी बिल्कुल एब्सेंट है, बिल्कुल भी कुछ कर पा नहीं रहा है, तब उस कंडीशंस में हम अबगार स्कोर के अकॉर्डिंग उसको 0 पॉइंट देंगे। अगर उसके हाथ या पैर फ्लेक्स वाली कंडीशंस में है, बिल्कुल बच्चा फ्लेक्स है, तब उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ यानी अपर एक्सट्रीमिटीज़ यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अगर पूरी तरह से फ्लेक्स है, फ्लेक्स वाली कंडीशंस यानी कि न्यू वाली कंडीशंस है, तब जाके उसको जो है हम 2 पॉइंट देंगे। फिर नेक्स्ट और एंड बात करते हैं अबगार स्कोर के आर पॉइंट। आर का मतलब होता है रेस्पायरेशंस। बच्चे की अगर रेस्पायरेशंस बिल्कुल एब्सेंट हैं, तब उस कंडीशन में हम अबगार स्कोर का असेसमेंट में 0 पॉइंट देंगे। अगर उसकी रेस्पायरेशन स्लो है और इरेगुलर है, तब उस कंडीशंस में 0 पॉइंट देंगे। और अगर बच्चा पूरी तरह से रेगुलर ब्रीथिंग कर पा रहा है, रेगुलर रेस्पिरेशंस कर पा रहा है, तब उस कंडीशंस में बच्चों को हम 2 पॉइंट देंगे। जनरली जो होता है बच्चा तब तो उसको 24 बीट पर मिनट, 24 ब्रीथिंग पर मिनट तो एक बार में, एक ब्रीथिंग में वो 24 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशंस कर पाता है। ये इसके पॉइंट्स होते हैं। अगर ये इसका टोटल स्कोर जो होता है, अबगार स्कोर को टोटल स्कोर होता है 10 इसका स्कोर होता है, टोटल स्कोर होता है 10 इसका स्कोर होता है। अगर 3 से कम कंडीशंस हैं तो उसको सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशंस में माना जाता है कि वो सीवियर डिप्रेस्ड है, यानी कि इस कंडीशन में बच्चों को CPR रिसस्टेशंस की बहुत ज़रूरत होती है, NICU में रखने की ज़रूरत होती है। अपन ये असेसमेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर बच्चे का स्कोर अगर लेस देन 3 आ रहा है, 3 या 3 से कम आ रहा है, तब उस कंडीशंस में हमको सचेत होने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे का स्कोर 4 से 6 के बीच में है, तब उस कंडीशन में मॉडरेट वाली कंडीशंस में मानेंगे उसको कि बच्चा लगभग ठीक है। अगर बच्चे का स्कोर अबगार स्कोर के अकॉर्डिंग 7 से 10 के बीच में है, तो वो एक्सीलेंट वाली कंडीशंस में रहती है। 10 बहुत ही कम लोगों में बच्चों में देखा जाता है, लेकिन 7 जो है वो ज़्यादातर जो बच्चे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, वो इसमें 7 वाली स्कोर्स में होते हैं। तो ये आज हमने समझा कि अबगार स्कोर क्या होता है, किसने अबगार स्कोर दिया। बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है कि किसने अबगार स्कोर को इन्वेंट किया था, किसने मतलब सबसे पहले ये दिया गया था, तो वो दिया गया था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार स्कोर के। ठीक है, कब दिया गया? तो 1852 में, 1852 में ये दिया गया था। और क्वेश्चन इसमें ये भी आते हैं जो हाईली एग्ज़ाम्स होते हैं, मेन जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत से बार आया है कि अबगार स्कोर कब किया जाता है। तो अबगार स्कोर जैसे बच्चों को बाहर निकाला जाता है, तो 1 मिनट पर उसको करेंगे, उसके तुरंत बाद 5 मिनट पर अबगार स्कोर को डन किया जाता है। ठीक, और ये टेबल है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के नाम पर ये है APGAR। इसका पॉइंट देखते हैं। अगर किसी बच्चे में ये सब कुछ सारे यही पॉइंट आ रहे हैं तो 0 पॉइंट, बच्चा डेथ है। अगर अबगार स्कोर 0 आउट ऑफ 10 आता है, तब उस कंडीशन को कहेंगे कि बच्चा डेथ है, स्टिल बर्थ पैदा हुआ है। ठीक है, अगर बच्चे का स्कोर 4 से 6 के बीच में आता है, तो मॉडरेट वाली कंडीशन में यानी कि मध्यम स्थिति में वो बच्चा है। अगर 7 से 10 के बीच में है, तो बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, जिसे एक्सिलरी कंडीशंस में रखा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।